ये है ढिंचक पूजा, जिसने सिर्फ अपने क्रिंज सॉन्ग से पूरा इंटरनेट हिला दिया था। ये है दीपक कलाल, जिसके वियर्ड और ऑकवर्ड वीडियोस ने उसको एक टाइम पर वायरल बना दिया था। ये बनाना है और मुझे बनाना बेहद पसंद है। और ये है जोगिंदर, जो अपनी ड्रामाबाजी और छाती पीटने वाली वीडियोस की वजह से हर जगह मीम बन गया था। हरा भाई जोगिंदर इन खेतों में इतना हक देगा छुप छुप के। अब इन लोगों में क्या कॉमन है पता है? ये लोग क्रिंज वीडियोस से फेमस तो जरूर हुए, लेकिन वही वीडियोस उसका कैरियर भी खा गया। और आज हाल ये है कि शायद ही कोई इनको याद करता है। लेकिन बात सिर्फ इन तीनों की नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में और भी लोग हैं जो एक टाइम पर क्रिंज कंटेंट की वजह से फेमस हुए थे, लेकिन यही लोग आज ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके हैं। जिसमें से पहला नाम आता है पुनीत सुपरस्टार का। एक ऐसा बंदा जो बिना किसी लॉजिक, बिना किसी रियल टैलेंट और सिर्फ अपनी क्रिंज हरकतों की वजह से वायरल हुआ था। और आज अगर आप कभी भी पुनीत सुपरस्टार का नाम लो तो दिमाग में मल्टीपल इमेजेस दिखाई देता है। बॉडी पर फेविकॉल लगा हुआ, मुंह पर आटा चिपका हुआ और कैमरा के सामने बिना मतलब की अजीब अजीब हरकतें करता हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ऐसे विजुअल्स भी याद आते हैं जिन्हें एक नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकते। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि आज भी कुछ लोग उसके कंटेंट को एंटरटेनिंग बोलते हैं और कुछ लोग उसे सीधा बेकार। और यहीं पर पुनीत का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ये भी सच है कि पुनीत कभी कभी गरीबों को खाना खिलाता है, मदद करता है, जो कि ऑब्वियसली गलत बात नहीं है। इसी वजह से एक टाइम पर लोग उसे डिफेंड भी करते थे और इसी वजह से वो हर जगह वायरल भी हुआ करते थे। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि पुनीत को कभी ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि क्रिंज कंटेंट और डिस्टर्बिंग कंटेंट के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। और पुनीत ने उस लाइन को सिर्फ क्रॉस नहीं किया, बल्कि पूरी तरह से मिटा ही दिया। क्योंकि अटेंशन एक ऐसी चीज होती है जो इंसान से वो सब करवा लेती है जो वो नॉर्मल कंडीशन में कभी नहीं कर सकता। और पुनीत के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। धीरे धीरे व्यूज और कंटेंट के चक्कर में उसका कंटेंट इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया कि कुछ वीडियोस तो मैं यहाँ मेंशन भी नहीं कर सकता। वो लिटरली ऐसे एक्ट्स करता है जिसके बारे में बात करना भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। बस यहीं पर इनका क्रिंज कंटेंट खत्म हो जाता है और डिस्टर्बिंग कंटेंट शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बाद कंट्रोवर्सीज का फेस आया, जिसमें वो कभी बिना मतलब किसी यूट्यूबर से पंगा ले लेता, तो कभी मार खा लेता, तो कभी गाली खा लेता। हाँ, मुझे पता है ये सब वो अटेंशन के लिए करता था, लेकिन इंटरनेट पर जब आप बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कंटेंट बना देते हो तो धीरे धीरे लोग आपको सीरियसली लेना ही बंद कर देते हैं। और पुनीत के साथ भी यही हुआ। वो इंटरनेट का एक ऐसा जोकर बन गया जिसे ना कोई इज्जत देता है और ना ही कोई रिस्पेक्ट। और फिर आया बिग बॉस। जब पुनीत बिग बॉस के घर आया तो लगा शायद ये उसका कैरियर का टर्निंग पॉइंट होगा, शायद ये बदलेगा, शायद ये समझेगा और शायद ये अपनी इमेज सुधारेगा। लेकिन नहीं, बिग बॉस के घर में जो नहीं करना चाहिए था पुनीत ने वही सब कर दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसे वहां से भी बाहर निकाल दिया गया। लेकिन शायद पुनीत ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो बंदा कभी हर फीड पर दिखाई देता था वो एक दिन इस हाल में आ जाएगा कि उसे कोई पूछेगा भी नहीं। क्योंकि आज हाल ये है कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए और ज्यादा एक्सट्रीम और ज्यादा क्रिंज और कभी कभी सीधा डिस्टर्बिंग कंटेंट तक पहुंच गया है। ऐसा कंटेंट जिसे एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इस बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि वो खुद बना। क्योंकि अटेंशन के पीछे भागते भागते जब सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए तो फिर डाउनफॉल सिर्फ टाइम का गेम होता है। और पुनीत सुपरस्टार उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन पुनीत सुपरस्टार अकेला नहीं है जो बर्बाद हुआ हो। इस लिस्ट में एक और नाम आता है राखी सावंत का। और अब वो बर्बाद कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ। सच ये है कि राखी सावंत का पूरा करियर कंट्रोवर्सी पर टिका हुआ था, जो आज से नहीं बल्कि पिछले 10 से 15 सालों से है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राखी को न्यूज और हेडलाइंस बनाना अच्छी तरह आता था, क्योंकि मीडिया का कैमरा जहां मुड़ता राखी वहीं खड़ी मिलती, चाहे उसका उस टॉपिक से कोई लेना देना हो या नहीं, और चाहे उसके बातों में लॉजिक हो या ना हो, सिर्फ एक चीज मैटर करती थी और वो थी हेडलाइंस। और ऐसे ही धीरे धीरे अननेसेसरी
कंट्रोवर्सीज उसकी आइडेंटिटी बन गई। कभी किसी सेलिब्रिटी से लड़ाई, कभी इवेंट में ड्रामा, कभी मीडिया इंटरव्यू में रोना धोना। राखी कुछ भी कर लेती थी सिर्फ एक न्यूज बनने के लिए। और सच कहूँ तो शुरू में ये फॉर्मूला काम भी कर रहा था, क्योंकि इसी क्रिंज और ड्रामा के चलते वो सोशल मीडिया पर कंस्टेंट विजुअल रहती थी। एक टाइम था जब राखी सावंत इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, लेकिन जो चीज वो समझ नहीं पाई वो ये थी कि ऑडियंस हमेशा सेम नहीं रहती। समय बदला, ऑडियंस बदली, इंटरनेट का टेस्ट बदल गया, लेकिन राखी सावंत बिल्कुल सेम ही रही। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, उसके पास एक ही फॉर्मूला था, ड्रामा, कंट्रोवर्सी और रोना धोना। वही फॉर्मूला जो कभी वायरल होता था आज वही लोगों को इरिटेट करने लगा। जो चीजें एक टाइम पर एंटरटेनिंग लगता था आज वही चीजें बेकार लगने लगी। लेकिन राखी ने कभी ये रियलाइज ही नहीं किया कि फेम को रिपीट करने से नहीं बल्कि इवॉल्व करने से बचाया जाता है। लेकिन जब लोगों ने उसे देखना बंद करना शुरू कर दिया तो राखी और ज्यादा एक्सट्रीम हो गई। उसकी डिस्प्रेशन बढ़ती गई और वही डिस्प्रेशन उसे और गहरे डाउनफॉल की तरफ धकेलती गई। आज भी राखी सावंत कंट्रोवर्सीज करती है, आज भी वो मीडिया के सामने ड्रामा करती है और आज भी नए नए स्टंट्स ट्राई करती है, शायद फिर से वायरल होने के लिए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब कोई उसे सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि जिस चीज ने कभी उसे फेमस बनाया था आज वही चीज उसकी बर्बादी का कारण बन चुकी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि राखी सावंत का डाउनफॉल किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद लिखी है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि बर्बाद होने के बावजूद वो दुबई में रहती है, एक लेविश लाइफ का इल्यूजन मेंटेन करती हुई। पर सच क्या है वो सिर्फ राखी ही जानती है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो राखी सावंत के साथ साथ दीपक कलाल भी एक टाइम पे फेमस हुआ था। और अगर मुझसे कोई पूछे कि इंटरनेट का सबसे अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर कौन है तो बिना सोचे मैं दीपक कलाल का ही नाम लूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जिसको देखकर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कॉमेडी कर रहा है या हमें डायरेक्टली ह्यूमिलिएट कर रहा है। अगर आपको 2017-18 का टाइम याद हो तो आप जानते ही हो कि इंडिया में क्रिंज कंटेंट का एक अलग ही एरा चल रहा था और इसी एरा का सबसे विजार्ड फेस बनकर निकला दीपक कलाल। अजीब सी एक्टिंग और उससे भी अजीब उसके वीडियोस जिसमें ना लॉजिक होता था ना सेंस। उसके वीडियोस देखकर ऐसा लगता था जैसे ये बंदा किसी अल्टरनेटिव यूनिवर्स से आया हो। मतलब वीडियो देखते वक्त आधा हंसी आती थी और आधा गुस्सा भी, और यही से दीपक कलाल वायरल होना शुरू हुआ। लेकिन अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो उसके वायरल होने में सबसे बड़ा रोल था कैरी मिनाटी का। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि जब कैरी ने दीपक कलाल को रोस्ट किया तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके कैरियर पे पड़ा। एक तरफ उस रोस्ट ने उसका मजाक बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ उस रोस्ट ने उसे वायरल फेम भी दे दी। सडनली दीपक कलाल हर जगह दिखने लगा, मीम्स, क्लिप्स, क्रिंज वीडियोस, सब जगह बस वही। और जैसे ही दीपक को समझ आया कि वो वायरल हो चुका है तो अटेंशन की भूख ने उसे और ज्यादा विजार और ज्यादा क्रिंज और कभी कभी सीधा डिस्टर्बिंग कंटेंट तक ले जाना शुरू कर दिया। और अगर आप इंटरनेट के पुराने यूजर्स हो तो आपको वो टाइम जरूर याद होगा जब राखी सावंत और दीपक कलाल ने अपनी ही शादी अनाउंस कर दी थी। भाई उस टाइम जो मजाक बना था इसका वो देखने लायक था, लेकिन वो सिर्फ शादी ही अनाउंस नहीं किए बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुला लिया था। आज जब मैं उस क्लिप्स को दोबारा देखता हूँ तो ऑनेस्टली लगता है शायद ये इंटरनेट का सबसे बड़ा प्रैंक था। दोनों के दोनों कैमरा के सामने ओवर एक्टिंग और फुल ड्रामा कर रहे थे जो कि काफी क्रिंज था। उस टाइम मैं सोचता था भाई लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, इसको क्या फायदा मिलता होगा। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ये सब अटेंशन ग्रैब करने के लिए किया गया था और ऐसा ही हुआ। इसी अटेंशन के साथ उसे फेम भी आया, पैसा भी आया और यहाँ तक कि इवेंट्स, शोज, इंटरव्यूज सब मिलने लगा। लेकिन प्रॉब्लम वही थी जो ऑलमोस्ट हर क्रिंज क्रिएटर के साथ होती है। दीपक कलाल का कंटेंट वैसा का वैसा ही रहा, सेम क्रिंज, सेम अटेंशन सीकिंग स्टंट के साथ। लेकिन ऑडियंस बदल गई पर दीपक नहीं बदला और आज सिचुएशन ये है कि दीपक कलाल का नाम सिर्फ पुराने मीम्स में रह गया है, ना रेलेवेंस, ना इम्पैक्ट, ना रिस्पेक्ट। और आज वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इसका रीजन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। अब जब बर्बादी की बात चल ही रही है तो ढिंचक पूजा को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इंडियन वायरल कल्चर में अगर क्रिंज कंटेंट का कोई नेशनल क्वीन थी तो वो कोई और नहीं ढिंचक पूजा ही थी। एक टाइम था जब सिर्फ एक क्रिंज गाने ने उसे पूरी लाइमलाइट में ले आया और वो गाना था सेल्फी मैंने ले ली आज। ये गाना रातों रात वायरल हो गया और सच बोलो तो ये इसलिए वायरल नहीं हुआ क्योंकि ये अच्छा था, ये इसलिए वायरल हुआ क्योंकि ये इतना ज्यादा वाहियात और बेकार था कि कोई भी इसको सीरियसली सुनना नहीं चाहता था।
लेकिन फिर भी लाखों व्यूज आ गए, पता नहीं क्यों। और बस वहीं से पूजा रातों रात इंटरनेट स्टार बन गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो फेमस इसलिए नहीं हुई क्योंकि लोग उसके गाने पसंद करते थे, वो फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि लोग उसके गानों से नफरत करते थे। जब इंटरनेट पर ढिंचक पूजा को रोस्ट किया गया तो लोग सिर्फ इसलिए उसके गाने ओपन करते थे ताकि उसको गाली दे सके, हेट दे सके। लेकिन आयरनी ये थी कि जितना ज्यादा लोग उसका मजाक उड़ाते उतना ही ज्यादा उसके व्यूज बढ़ते जाते, और इसी हेट की वजह से उसका कैरियर बना और इसी हेट की वजह से वो हर जगह वायरल हो गई। लेकिन जब किसी इंसान को क्रिंज के थ्रू फेम मिलने लगता है तो वो फेम बहुत ही जल्दी एडिक्टिव हो जाता है, और पूजा को भी यही लगने लगा कि शायद यही उसका फॉर्मूला है इंटरनेट पर वायरल होने का। फिर क्या था, एक के बाद एक क्रिंज गाने आने लगे, दिलों का शूटर, स्वैग वाली टोपी, बाबू दे दे थोड़ा कैश। हर नए गाने के साथ इंटरनेट का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया और साथ ही साथ उसके व्यूज भी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी जो शायद पूजा ने कभी सीरियसली समझ ही नहीं पाई, क्योंकि क्रिंज की वजह से आप वायरल तो हो सकते हो लेकिन क्रिंज हमेशा नहीं चलता। एक टाइम आता है जब ऑडियंस थक जाती है, बोर हो जाती है, फिर उन्हें चाहिए होता है क्वालिटी कंटेंट, ना कि ऐसे गाने जो सुनने में ही दिमाग में दर्द दे दे। और यही ढिंचक पूजा के साथ हुआ, क्योंकि एक टाइम था जब उसके गाने करोड़ों में व्यूज लाते थे, और आज हाल ये है कि शायद ही कोई उसके गाने सुनते हो। आज भी पूजा यूट्यूब पर कमबैक करने की कोशिश जरूर कर रही है, नए गाने नए वीडियोस के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट को अब उसकी इमेज से कोई एक्साइटमेंट नहीं मिलती। जिस क्रिंज कंटेंट ने उसे ऊपर उठाया था, आज वही कंटेंट उसे नीचा गिरा चुका है, और इसका सबसे बड़ा रीजन वो खुद है। अब जिस बंदे के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो लिटरली इंटरनेट का सबसे बड़ा ड्रामेबाज है। नाम है थारा भाई जोगिंदर। एक ऐसा बंदा जो एक टाइम पर सिर्फ अपनी छाती पीट पीट कर चिल्लाने वाली वीडियोस और थारा भाई जोगिंदर जैसे डायलॉग्स के दम पर पूरा इंटरनेट पर छा गया था। ऑनेस्टली बोले तो इसको आप पुनीत सुपरस्टार का भाई ही बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप 2018-20 के टाइम से इंटरनेट पे एक्टिव हो तो आपने जोगिंदर को अपने फीड में कई बार देखा ही होगा, चाहे आपने उसे देखना चाहा हो या नहीं, लेकिन देखा जरूर होगा। क्योंकि जोगिंदर ने एक बहुत खतरनाक फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया था, ड्रामा इक्वल टू व्यूज। और जैसे ही ये फॉर्मूला समझ आया वो हर दूसरे क्रिएटर से पंगा लेने लग गया। कभी एजाज खान से फाइट, कभी ट्रिगर इंसान से वायलेंट रिएक्शन, तो कभी फुकरा इंसान के अगेंस्ट बीफ। मतलब जिस क्रिएटर का नाम ट्रेंड में होता जोगिंदर वही ड्रामा लेकर पहुंच जाता। और आप तो जानते ही हो कि इंटरनेट को ड्रामा कितना पसंद है, और इसी वजह से जोगिंदर बहुत ही तेजी से वायरल हो गया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, जोगिंदर फेमस इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि लोग उसका कंटेंट पसंद करते थे, वो फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि लोग उसका कंटेंट हेट करते थे। लोग रोस्ट करते थे, गालियां देते थे, मीम्स बनाते थे। लेकिन जोगिंदर ये बात समझ ही नहीं पाया कि हेट बेस्ड फेम की एक एक्सपायरी डेट होती है। और फिर एक दिन जोगिंदर पर स्कैम के एलिगेशन लग गए। बोला ये जाने लगा कि वो गरीबों की मदद के नाम पर करोड़ों का डोनेशन कलेक्ट करता है और पैसा अपने पॉकेट में ही डाल लेता है। फिर क्या, एक के बाद एक एक्सपोज वीडियोस आने लगे, फेक गिवअवेज, ऑडियंस को मिसलीड करना, इमोशनल ब्लैकमेल, चैरिटी के नाम पर फ्रॉड। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि जो लोग भी उसको फॉलो करते थे उनका ट्रस्ट टूटने लगा, और धीरे धीरे जोगिंदर सिर्फ एक क्लाउड चेसर बनकर रह गया। एक ऐसा क्रिएटर जो अटेंशन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन जोगिंदर को लगता था कि कंट्रोवर्सी उसे और बड़ा स्टार बनाएगी, लेकिन उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि वही कंट्रोवर्सी उसके डाउनफॉल का रीजन भी बन रही है। वो ड्रामा करता गया, फेक नैरेटिव्स बनाते गया, और लोग इरिटेट होते गए, और एक दिन पब्लिक ने उसे देखना ही बंद कर दिया। और आज जोगिंदर का हाल ये है कि ना व्यूज आते हैं, ना रिस्पेक्ट मिलती है, और ऑडियंस का ट्रस्ट का तो बिल्कुल नामो निशान भी नहीं बचा। और सबसे बड़ी बात, जोगिंदर को बर्बाद किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद अपना कैरियर खत्म किया है। और ये स्टोरी इंटरनेट का सबसे बड़ा लेसन है, अगर क्लाउड के पीछे भागोगे तो एक दिन क्लाउड ही तुम्हें खा जाएगा। क्योंकि ये लोग फेमस हुए थे अपनी क्रिंज हरकतों से, अपने ड्रामा से और अपनी कंट्रोवर्सी से, लेकिन आज ये सभी के सभी बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि वायरल होने और रिलेवेंट रहने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ पुराने टिकटॉकर्स के डाउनफॉल के बारे में बताया है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।